वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम समझेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माइनर एज अ पार्टनर अंडर पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। क्या एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? उसके राइट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं? अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एक इंसान को एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन करना कंपलसरी है। और इसी के साथ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट भी कहता है कि एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर्स होती है। ठीक है, लेकिन एक माइनर माइनर तो वो होता है ना जो 18 साल से कम हो। तो क्या एक माइनर एक पार्टनर बन सकता है किसी पार्टनरशिप के फर्म में? द आंसर इज नो। एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता इन एनी फर्म। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं, अगर वो कंसेंट देते हैं कि भाई जो माइनर है उसको हम एडमिट कर लेंगे, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अगर जो पार्टनर्स है वो एग्री हो जाते हैं कि हम एक माइनर को अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लेंगे ताकि वो हमारी पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स ले सके, अगर तब वो कह देते हैं तो एक माइनर जो है वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए पार्टनर बन सकता है। उसकी कोई लाइबिलिटीज होगी या नहीं होगी वो हम आगे जानेंगे, लेकिन तभी एक माइनर एक पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बन सकता है, जस्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसी के साथ जो माइनर है अगर वो एक पार्टनर बनता है किसी पार्टनरशिप फर्म का, तो उसके लिए उसके गार्जियन को वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो माइनर है अगर वो पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो जाता है तो माइनर के क्या राइट्स हैं और माइनर की क्या लाइबिलिटीज हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि माइनर के राइट्स क्या होते हैं। एक माइनर के राइट्स होंगे कि वो प्रॉफिट शेयर करेगा, इसी के साथ वो प्रॉपर्टी भी शेयर करेगा, वो अकाउंट्स भी इंस्पेक्ट कर सकता है और वो एक कॉपी ऑफ अकाउंट्स भी मांग सकता है, डिमांड कर सकता है वो कॉपी ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लाइबिलिटीज क्या होंगी माइनर की। माइनर लाइबल नहीं होता है टू द थर्ड पार्टी। वो डेट्स के लिए भी लाइबल नहीं होता, वो लॉस के लिए भी लाइबल नहीं होता। इन शॉर्ट, माइनर के लाइबिलिटीज पर्सनली माइनर किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं है। वो सिर्फ उसके राइट्स हैं कि वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, ओनली प्रॉपर्टी शेयर करेगा, अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है और कॉपी ऑफ अकाउंट्स डिमांड कर सकता है। ठीक है, मूविंग फर्दर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमने अपनी पिछले स्लाइड में जो भी डिस्कस करा कि एक माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन उसे एडमिट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये दिया गया है अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जब एक माइनर ने अपने मेजॉरिटी की एज अटेन कर ली, जब वो 18 साल का हो गया, तब ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर रहेगा। माइनर जो है अब जब उसने मेजॉरिटी की एज अटेन कर ली है, तब उसके पास ये पावर आती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि उसे उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर रहना है या नहीं रहना है। जो मेजर है, जो माइनर अब मेजर बना है, उसको एक पब्लिक नोटिस देना होता है ये डिसाइड करके विद इन द 6 मंथ्स कि वो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। ठीक है, और ये दिया गया है अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे पास एक प्रोवाइजो है। वो प्रोवाइजो कहता है कि अगर उस इंसान ने, उस माइनर ने जो मेजर बन गया है अब अगर उसने 6 महीने के अंदर ये पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि वो हमारे साथ पार्टनर बना रहना चाहता है या नहीं बना रहना चाहता, तो उसे ट्रीट करा जाएगा एज अ फुल फ्लेजेड पार्टनर। अब अगर वो फुल फ्लेजेड पार्टनर बन गया है तो इसका मतलब है कि ही इज़ बीइंग इलेक्टेड एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। और अगर वो एक फुल फ्लेजेड पार्टनर बन गया है तो फिर वो लाइबल हो जाएगा फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द फर्म। उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी और उसकी सारी लाइबिलिटीज, सारे राइट्स वैसे हो जाएंगे जो कि एक एक्टिव पार्टनर के होते हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ उस इंसान ने पब्लिक नोटिस दे दिया विद इन 6 मंथ्स कि अब उसे उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहना, फिर क्या होगा? अगर उसने कह दिया कि अब उससे उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहना है, तो उसके पास जो भी राइट्स और लाइबिलिटीज़ थी, वो जब उसने वो नोटिस दिया है, वो उसके राइट्स और लाइबिलिटीज़ उतनी ही रहेंगी जब जो उसकी एज अ माइनर थी। ठीक है, और ये दिया गया है अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 8 क्लॉज ए में। यानी कि जो माइनर था, जो उसके राइट्स और लाइबिलिटीज़ थी ना एज अ माइनर, वो वही रहेंगी
अप टू द डेट जब वो पब्लिक नोटिस देता है। ठीक है, पब्लिक नोटिस देने के बाद वो लाइबल नहीं होगा, फर्म जो भी एक्ट करती है उसके नोटिस देने के बाद, विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 30 सब सेक्शन नेट क्लॉज बी। और वो पार्टनर्स को सू कर सकता है ताकि वो उस प्रॉपर्टी में अपना शेयर क्लेम कर सके, विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 30 सब सेक्शन नेट क्लॉज सी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।